बात करने जा रही हूँ इंडिया की। तो इंडिया की जानिब से एक और ख़बर आई है और वो ख़बर ये है, इंडिया की यूपीआई प्लेटफॉर्म नेपाल ने ऑफिशियली तौर पे पहला कंट्री है इंटरनेशनल लेवल पर जिसने इसे अपने मुल्क में डिप्लॉय कर दिया है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया की यूपीआई प्लेटफॉर्म जो कि नेपाल ने अपने मुल्क में डिप्लॉय कर दिया है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है आज की डेट में। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है और इंडिया की जानिब से ये जो गुड न्यूज़ आई है इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है। मैं पर्सनली तौर पर भारत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी, कंग्रेचुलेट कहना चाहूँगी कि नेपाल जो कि पहला कंट्री है ऑफिशियली तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर जो यूपीआई प्लेटफॉर्म को उन्होंने अपने मुल्क में। दोस्तों, DD10 रिएक्ट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या कहती है पाकिस्तानी जनता, आइए उनके रिएक्शन को आगे वीडियो में देखते हैं। रहिए, इंडिया जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में पहली रैंक पर आया और ये इसलिए पॉसिबल हो चुका उनकी यूपीआई प्लेटफॉर्म की वजह से। और सुनने में ये आ रहा है, ख़बर ये आई है कि नेपाल ने पहला कंट्री है, इंटरनेशनल पहला कंट्री है जिन्होंने इंडिया की यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपने मुल्क में डिप्लॉय कर लिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ, आई थिंक डिजिटलाइजेशन जो है वो फ्यूचर है वर्ल्ड का और सारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। रिसेंटली मैं देख रहा था कि जो एप्पल कंपनी है, एप्पल यूज़र्स, उनका ये मोटो है कि हमने वॉलेट लोगों की जेबों से ख़त्म कर देना। मतलब हम करेंसी भी डिजिटल करेंसी यूज़ करेंगे और जो एप्पल फ़ोन्स में उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन किया करेंगे सारी। और आप पाकिस्तान में भी इसका ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इसका ट्रेंड स्लो है क्योंकि कुछ माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ने अपनी ऐप्स लॉन्च की हैं। जिस तरह आपका फ़िनका ऐप है कि आप उसके थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज वो ये आ रहा है कि जितने भी यूज़र्स हैं वो तो फ़िनका ऐप डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन करनी है, लेट से किसी भी आउटलेट पे जाके या किसी भी जहाँ पे चीज़ आप परचेज़ करेंगे वहाँ पे आप उसको पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे ऑनलाइन, तो वहाँ पे चल जा रहा, हर किसी के पास इंस्टॉलेशन नहीं है। तो आई थिंक लेकिन जो इंडिया इसके मामले में बहुत आगे है क्योंकि पाकिस्तान में भी डिजिटलाइजेशन का ट्रेंड है, लेकिन वो इसलिए स्लो है कि मार्केटिंग उस तरह नहीं हो पा रही। कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास जो हाथ में स्मार्टफोन है उसका यूज़ सिर्फ फ़ोन करना या मैसेज करना नहीं है। वो तो पहले बटन वाले मोबाइल से भी कर सकते थे या आप नोकिया के फ़ोन से भी कर सकते थे। ये स्मार्टफोन्स का जो है ना पर्पज़ हो रहा है, इसका पर्पज़ है कि एवरीथिंग शुड बी इन योर हैंड, सब कुछ आपके फ़ोन के अंदर होना चाहिए। उसमें आपका वॉलेट है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी चीज़ें, आपकी ईमेल्स, एवरीथिंग। सो आई थिंक जो इंडिया इस चीज़ में वो बहुत आगे है, वो डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और ना सिर्फ उसको डिप्लॉय कर रहे हैं बल्कि उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा इसका आपने कहा कि सबूत है कि जी इंडोनेशिया जो है वो उसको अडॉप्ट करने का रहा यूपीआई में। रिसेंटली मैं देख रहा था कि एक उनकी ऐप है, एक ज़िलिंगो, उन्होंने एक वहाँ पे एंटरप्रेन्योर है, कोई लड़की है, उसका मैं नाम भूल गया, उसने एक ऐप ज़िलिंगो लॉन्च की। अब उसने ज़िलिंगो ने क्या किया कि अमेज़ॉन और ईबे की तरह काम किया है। उसने चतुचक, एक बैंकॉक की बहुत बड़ी मार्केट है, उसके सोवेनियर्स वगैरह ये चीज़ें बड़ी फेमस थी। तो जब उसने जाकर देखा, उसने देखा कि यहाँ पे तो बड़ी अच्छी चीज़ें इस तरह बिकती हैं लेकिन लोग बैंकों आगे लेते हैं। उसने उनको जाके कहा कि आपको मैं अपनी ऐप इंस्टॉल करती हूँ, आप अपने आप को डिजिटलाइज करो तो आप ग्लोबल में फ़ेमस हो जाओगे, आपके यहाँ से लोग चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। उसने ऐप सबको इंस्टॉल करवाई, उसको ग्लोबलाइज़ किया, मार्केट किया और इस वक्त ज़िलिंगो जो है वो $1 बिलियन की कंपनी बन गई है सिर्फ विद इन जस्ट 1 ईयर। तो ये आई थिंक ये डिजिटलाइजेशन की वजह से ही है कि इतनी बड़ी उसकी सक्सेस स्टोरी है और इंडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। आई होप कि पाकिस्तान भी डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत जल्दी आए क्योंकि आई थिंक यही फ्यूचर है। इसके बगैर तो आप गुजारे नहीं, आप हर चीज़ हार्ड फॉर्म में नहीं रख सकते। अच्छा, इंडिया की जो यूपीआई है वो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है आज की डेट में। तो आप मतलब इससे आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ बिज़नेस के हवाले से और ज़्यादा मज़ीद पैदा होंगी और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को भी मिली कि इंडिया ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इससे, इस प्लेटफॉर्म से यूपीआई इकोनॉमी वैसे ही बूस्ट हुई है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिस तरह वो काम करे। ये सबका क्रेडिट किसको जाता है? आई थिंक इसका क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को भी जाता है, उनके स्टेक इंस्टीट्यूशंस को भी जाता है क्योंकि डिजिटलाइजेशन से सबसे जो बड़ी चीज़ है वो गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को बेनिफिट ये है कि जितनी टैक्स इवेजन हो रही है, जो टैक्स चोरी हो रही है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, आपकी ट्रांजैक्शंस का जो है वो बैकएंड पे डेटाबेस क्रिएट होगा, ठीक है।
अभी हमारी जो 80 to 90% इकॉनमी जो है वो हमारी मन पाकिस्तान की, पहले इंडिया की भी थी, इंडिया अब डिजिटल की तरफ जा रहा है, तो वो अनरिकॉर्डेड इकॉनमी चल रही थी। कोई पता नहीं है, कुछ कंपनीज़ या चंद जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करते थे वो लोग अपनी रिटर्न फाइल कर रहे थे, लेकिन 90% जो है, मोर देन इवन 90% लोग वो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस कर ही नहीं थे रहे। तो डिजिटलाइजेशन से इकॉनमी जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, आपका बैकएंड पे डाटा जनरेट होगा और उस डाटा से बहुत सारे रिफॉर्म्स आप कर सकते हो। रिफॉर्म्स आप अपनी इकॉनमी के ट्रेंड्स देख सकते हो, आप अपने इकॉनमी को रिफॉर्म्स कर सकते हो, उसको बेहतर कर सकते हो। आप जो है वो लोगों की बाइंग पावर पे काम कर सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वक्त गवर्नमेंट की नज़र में हम महंगाई, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं महंगाई पूरी दुनिया से कम है पाकिस्तान में, लेकिन आवाम यहाँ पे मर रही है, आवाम जो रो रही है वो इसलिए कि उनको पता ही नहीं है ना कि लोगों की बाइंग पावर कितनी कम हो रही है। सही बात। अच्छा, तो इसलिए कि आई थिंक डिजिटलाइजेशन से सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये कि आपका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है ना वो इजी हो जाता है और आपका बैकएंड पे डाटाबेस जनरेट होता है हर चीज़ का। अच्छा, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आपको पता है जो ऐप्स बनाती हैं, आवाम का उस हिसाब से ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता, ज़्यादातर हम होता है कि स्कैम्स हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान डिजिटल ट्रांजैक्शंस में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, और इस तरह की जो ऐप्स हैं, ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं, वो पाकिस्तान क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहा? मतलब कर तो पा रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से इंडिया आगे जा रहा है। क्या कहेंगे? उसकी जो सबसे बड़ी वजह जो है, आई थिंक जो हमारे से पिछली जनरेशन, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके दौर में डिजिटलाइजेशन या स्मार्टफोन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसलिए जो मैं भी अगर आज के दौर में होता तो शायद मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होता। मैंने MBA इसलिए किया कि फ़ादर ने बिज़नेस पढ़ा है, उन्होंने हमें भी बिज़नेस पढ़ा दिया और आगे बिज़नेस पढ़ी जा रहे हैं, ठीक है ना। बट एक्चुअली उनको नहीं पता कि डिजिटलाइजेशन की वर्थ कितनी है। अगर मैं बिज़नेस पढ़ के शायद बिज़नेस में होती तेज़, क्योंकि इस टाइम दुनिया के जितने अमीर तरीन लोग हैं वो सारे ई-कॉमर्स के बंदे हैं। बिल गेट्स देख लें आप, उसका कंप्यूटर से रिलेटेड उसकी फील्ड है, विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर है, आप अमेज़ॉन के ऑनर देख लें, अली बाबा देख लें, इसी तरह एप्पल, जितने भी बड़े बड़े बिलियनर्स हैं वो सारे, उनका जो फील्ड है वो कंप्यूटर साइंस है या ई-कॉमर्स से रिलेटेड है। तो बेसिकली हमसे पहले पाकिस्तान में ऐसा ट्रेंड नहीं था, लोगों को पता नहीं था, वो जनरेशन को नहीं पता था, उन्होंने हमें जहाँ पे लगा दिया हमारे पेरेंट्स ने, हमने वही पढ़ लिया और वही कर लिया। बट नाउ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। अभी मेरी शादी तो नहीं है, लेकिन जब मेरे बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली मैं तो उनको पहले दिन से ही कंप्यूटर, कहते हैं ना, वो कीड़ा बनाना है, टैबलेट उनके हाथ में देनी है और पहले दिन से टेक्नोलॉजी को लेके चलना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब जो इस पर ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, बट इट विल टेक टाइम। इसमें प्लस पॉइंट ये कि इंडिया ने इस चीज़ को जल्दी अडॉप्ट किया, इनको इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है आज की डेट में। तो आप मतलब इससे आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ बिज़नेस के हवाले से और ज़्यादा मज़ीद पैदा होंगी और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को भी मिली कि इंडिया ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इससे, इस प्लेटफॉर्म से UPI इकॉनमी वैसे ही बूस्ट हुई है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिस तरह वो काम करे। सबका क्रेडिट किसको जाता है? आई थिंक इसका क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को भी जाता है, उनके स्टेक इंस्टीट्यूशंस को भी जाता है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन से सबसे जो बड़ी चीज़ है वो गवर्नमेंट को, इकॉनमी को बेनिफिट ये है कि जितनी टैक्स इवेजन हो रही है, जो टैक्स चोरी हो रही है, वो बहुत ज़्यादा कम होगी। आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, आपकी ट्रांजैक्शंस का जो है वो बैकएंड पे डाटाबेस क्रिएट होगा, ठीक है। अभी हमारी जो 80 to 90% इकॉनमी जो है वो हमारी मन पाकिस्तान की, पहले इंडिया की भी थी, इंडिया अब डिजिटल की तरफ जा रहा है, तो वो अनरिकॉर्डेड इकॉनमी चल रही थी। कोई पता नहीं है, कुछ कंपनीज़ या चंद जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करते थे वो लोग अपनी रिटर्न फाइल कर रहे थे, लेकिन 90% जो